वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक और हम अच्छी वीडियो ले आए हैं जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सॉल्यूशंस के सॉल्यूशन। जी हाँ, सो हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पूरे सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फर्स्ट पार्ट होने वाला है सॉल्यूशन, जिसमें सारी की सारी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एज वेल एज हम लोग उसको साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 2.4। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय मास aqueous solution. What should be the molarity of such a sample if density of the solution is given? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस ये होता है कि आप लिखें जो भी आपको दे रखा हो। क्या लिखें आप? जो भी लिखें आपको क्या दे रखा है, बेसिकली आपको दे रखा है कि डेंसिटी है 1.504 ग्राम ml इनवर्स। ठीक है, एंड व्हाट एल्स इज गिवन, और दे रखा है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, कितने परसेंट? 68%। ठीक है, लिख लेते हैं। अगर मैं मान लूँ हम लोग लेट कर लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में है हमारा नाइट्रिक एसिड और वाटर। मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, और इन्होंने क्या रखा है कि उस सॉल्यूशन में 68 ग्राम ऑफ क्या है, HNO3 है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका मास ऑफ HNO3 होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज़ 68 ग्राम, क्योंकि 100 का अगर आप निकाले तो 68% निकाले तो 68 ग्राम होगा। देन हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं मास ऑफ वाटर, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं बेसिकली डाइल्यूट ही कर रहे हैं। सो वो हो जाएगा कितना, 100 जो आपका टोटल है माइनस 68 ग्राम। सो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, दिस विल कम 32 ग्राम्स। तो 32 ग्राम्स ऑफ वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट। सो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बेसिकली निकालना है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट आर प्रेजेंट ऑफ HNO3। ठीक है, तो क्या करना होगा, जो भी आपको गिवन मास है, गिवन मास कितना दे रखा है 68 ग्राम, और इसका क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास HNO3 का कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन का 1, इसका 14 प्लस 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 का होता है 3, तो 1 का होता है 16, तो फिर 3 का कितना हो जाएगा, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एंड इट इज़ गोइंग टू कम 63। ठीक है, सो डिवाइड करेंगे 63, सो इट विल कम 1.08। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या निकालना, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये दे रखे हैं ये आपको, और क्या डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन। अब हमें मास तो पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम। ठीक है, तो हम, और डेंसिटी भी दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हम ये नहीं जानते कि डेंसिटी जो होती है डेट इज़ रो, वो हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वी नो दिस फैक्ट। तो हमारा इस कंसेप्ट से वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, हम लोग निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तुम्हारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दैट इज़ मास डिवाइडेड बाय रो। ठीक है, हाउ मच मास, 1000, वो 100, और व्हाट इज डेंसिटी, 1.504 इज इट इज़ द डेंसिटी। देन हमारा आ जाता है 66.49 ml। ठीक है, ठीक, इतना आ गया। अब हम यहाँ पे मोलैरिटी निकाल सकते हैं, किस में डालना है, हमें इस वाले में डालना है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकाल लो, 1.08 डिवाइडेड बाई व्हाट, 66.49, क्योंकि ये ml है इसके लिए, इसलिए आप इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर ये रेसिप्रोकल होके ऊपर ये 1000 वाला मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। देन इट इज़ गोइंग टू कम 16.24 molar. This is your answer. Okay, so here we have completed. See how we have completed. One important step that how you are going to assume, अगर कुछ भी सॉल्यूशन का मास नहीं दे रखा हो तो उस केस में आप आसानी से क्या ले लो, 100 ले लो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स 2.5 सिमिलर है 2.4 की तरह, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द, अब मैं आपको जो बताने वाला क्वेश्चन है दैट इज 2.6। 2.6 जो है अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। ठीक है, जो टफेस्ट क्वेश्चन है इस बुक का वो है क्वेश्चन नंबर 2.6, बिकॉज इट इज़ वेरी लेंथी एंड वेरी कंसेप्चुअल। सो उसमें पूछा गया है, हाउ मैनी ml ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर। कितना, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3 कंटेनिंग इक्विवलेंट अमाउंट ऑफ बोथ। तो इसमें हमें क्या पूछा गया, ये तो साफ पता चल रहा है, पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 1 ग्राम है ना। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
सो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मिक्सचर के बारे में ये क्या कह रहे हैं। मिक्सचर तो मैं क्या कहता हूँ कि मिक्सचर जो है आपका NaSCO3 का, जैसे आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ रखा होगा, Na2CO3 का जो होता है कॉस्टिक सोडा, और ये हमारा बेकिंग पाउडर में शायद से इस्तेमाल होता है। इन दोनों का जो मास का सम है वो है 1 ग्राम। ठीक, एक चीज़ समझ में आई, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। ठीक, तो मैं अज्यूम करता हूँ मैं क्या अज्यूम करूँगा कि जो मेरा मास है, मास ऑफ Na2CO3 का जो मास है ना मिक्सचर में, वो है x ग्राम। ठीक है, तो फिर मास ऑफ NaCO3 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली है कि वो 1 - x ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 - x ग्राम हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ये क्वेश्चन जो है आपका, आई शुड से आप उसे हैशटैग लगा लीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है, क्या निकालना, अब इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों इक्विमोलर है। इक्विमोलर है, इक्विमोलर का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 के इक्वल है। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि वो इसके इक्वल है। ठीक, इतना समझ में आ गया। फिर क्या करना है, फिर आपको करना है कि नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स। अब NaCO3 का कितना होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 की बात करें, ठीक है, तो हमने कितना माना है, 1 - x। कितना माना है, 1 - x। अब डिवाइडेड करोगे, ये तो गिवन मास है। अब मोलर मास कितना है, मोलर मास आप इसका इजीली कैलकुलेट करते हैं। देखो Na मतलब सोडियम का होता है 23 और कार्बन का होता है 14, तो ये सब कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 84। ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे गिवन मास कितना, देखो x ग्राम है, तो x ग्राम इस तरीके से लिख लीजिए आप। एंड देन Na2CO3 का कितना है, Na2CO3 का 106 है। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो आपको इसे सॉल्व कर लेना है, फिर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाएगा तो 106 1 - x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है कि भी इक्विमोलर है। इक्विमोलर मतलब नंबर ऑफ मोल जो हैं दोनों के सेम है, तो इस तरीके से मैंने इक्वेट कर दिया और ये आ जाएगा 84x। एंड देन 106 - 106x एंड दिस इज 84x। ओके, सो 106 आ गया। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 106 डिवाइडेड बाई 190, ऐसी कुछ वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक, एंड देन व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व तो आ जाएगी। ठीक, अब आपको पता है, यू नो बेटर देन मी डेट, हमने क्वेश्चन में डिस्कस करा था कि नंबर ऑफ मोल्स सेम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3, मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, और भी अगर मेरे ऐसे सॉल्यूशन वीडियोस विद कंसेप्ट अगर आप चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिए, वहाँ पे मेरे और भी वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, तो वह इक्वल हो गया, किसी का भी ले लो, मतलब मैं लेता हूँ ये x/6 106 का। अब हमारे पास x की वैल्यू है, क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसे लेकर करो चाहे इसे लेकर करो। सो आ जाएगा 0.558106। ठीक, 106। अब देन व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस यू विल गेट 0.00526। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 एज वेल एज Na2CO3। ठीक है, और भी मेरे ऐसे सॉल्यूशन वीडियोस चाहिए तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमारा जो HCl होता है, HCl क्या करता है, रिएक्ट करता है। HCl रिएक्ट्स विद मिक्सचर, वो मिक्सचर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो मिक्सचर में क्या थे हमारे, वो थे Na2CO3 थे, एज वेल एज हमारे थे NaHCO3 भी थे, ये दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब हम लोग इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग बेसिकली, ये आ गई हमारी रिएक्शन, आपने 10th क्लास में ज़रूर से पढ़ी होगी, क्यों हम लोग कॉस्टिक सोडा बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इसकी बैलेंसिंग भी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग NaCO3 की भी लिख लेते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ऑफ कोर्स NCERT में दे रखे हैं, तो यू हैव टू लर्न इट। एंड ईजी भी, आपको पता है कि एफर्वेसेंस इफेक्ट यहाँ पे होता है, तो डेट्स वाई यू कैन ईजिली लर्न इट बिकॉज हम लोग 10th क्लास से ये देखते हुए आ रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के सॉल्यूशन वीडियोस पहले बना रखे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फिर अब देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है
सबसे पहले हम Na2CO3 के लिए लिखते हैं। यहाँ पे देखो 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl। 1 मोल ऑफ Na2CO3 reacts with 2 मोल ऑफ HCl। 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ HCl। तो मेरा सवाल है कि हमने निकाले थे 0.00526 मोल्स, तो वो कितने मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेंगे? 0.00526 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स। तो इसे आप कैसे लिखोगे? इसे आप लिखना है लाइक दिस, लाइक 1 मोल ऑफ HCl रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप? देखो यहाँ पे जब 1 मोल 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इतने मोल कितने के साथ? 2 टाइम्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट ही तो करेंगे, इंटू 2 टाइम्स ऑफ HCl। इतने मोल्स रिएक्ट करेंगे तो कितने मोल्स हो गए? 0 पॉइंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी के लिए, दिस इज मोल्स, क्योंकि हमें दूसरे इस इक्वेशन का भी निकालना है। अब यहाँ देखिए 1 मोल ऑफ NaCO3 रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, मतलब 1 मोल 1:1 रेशियो है। तो यहाँ पे कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 0.00526 मोल ऑफ NaSCO3 रिएक्ट करेंगे HCl के साथ। कितने मोल्स करेंगे रिएक्ट? हाउ मेनी मोल्स? 1 मोल ऑफ NaSCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ HCl, ठीक है। देन 0.00526 मोल जो रिएक्ट कर किसके साथ करेंगे? ऑफ NaCO3। जब 1:1 का रेशियो है तो ये भी उन्हीं के साथ रिएक्ट करेंगे, मतलब 0.00526 मोल ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, मोल ऑफ HCl, ठीक है। ठीक, अब हमने बात करी थी शुरू में ही, मैंने बता दिया था कि जो HCl रिएक्ट कर रहा है वो बेसिकली मिक्सचर के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब टोटल मोल्स ऑफ HCl जो कंज्यूम हुए हैं वो इसका सम होगा और इसका सम होगा। मतलब लिख सकते हैं कि टोटल मोल ऑफ HCl, टोटल मोल्स ऑफ HCl वो कितने हो जाएंगे? पहले तो हमने जो, सॉरी यहाँ पे NaSCO3 लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। सो पहले तो ये वाले जो NaCO3 के साथ रिएक्ट करें वो हैं इतने, और फिर दूसरे जो Na2CO मतलब कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करें 0.00526, तो टोटल आ जाता है 3 टाइम्स ऑफ दिस एंड इट्स इज गोइंग टू कम 0.01578 मोल। अब यहाँ पे आप समझिए कि आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। ये बहुत लेंथी वीडियो हो गया है, मैं जान रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है? अब हमें मोलैरिटी हमें निकालना था, वॉल्यूम, ठीक है। तो आप जानते हो कि मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोलैरिटी आपको पहले ही दे रखी थी कि वो 0.1 मोल है, और मोल्स हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकालने हैं, दैट इज़ 1578। एंड नाउ वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाता है कितना? 157.8 ml, ठीक है। इंटू 1000 भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ml में बेसिकली निकाला है, तो इसको 1000 में करोगे तो ml में आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्टिकुलर आंसर डेट वी नीड टू फाइंड इट आउट, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। थोड़ा लेंथी वीडियो ज़रूर है बट यू हैव टू डू इट। सी वी हैव डिड इट कंप्लीट सोल्यूशन लाइक दिस। इंपॉर्टेंट स्टेप था कि क्वेश्चन में दे रखा था कि डेट इज इक्विमोलर, सो फ्रॉम दैट कंसेप्ट वी डिड एवरीथिंग। here is also how we have did, and here too. So friends, we have completed question number 2.6. Question number 2.7 करते हैं। A solution is obtained by 300 ग्राम of 25%, यहाँ पे 25% solution and 400 ग्राम of solution by mass, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो दो मिक्सचर है, मतलब एक तो ये है 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एंड हाउ मच 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिक्सिंग बाय हाउ मच? दिस मच। बेसिकली हमें क्वेश्चन नंबर 2.7 में ये दे रखा है कि हमारा 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, उसमें कितना परसेंट? 25% क्या है? सोल्यूट है। तो सोल्यूट कितना है? 300 ग्राम में 25% सोल्यूट है, ठीक है। तो उस सोल्यूट का मास क्या होगा वो पहले निकाल लो, ठीक है। अब 300 का हमें बेसिकली कुछ नहीं निकालना, हमें सिर्फ इसका परसेंटेज निकालना, वो भी 25%, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा 75 ग्राम सोल्यूट, ठीक है। पहला जो सोल्यूट वन है ड्यू टू दिस, वो कितना है? 300 ग्राम में 75 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर 400 ग्राम वाले सोल्यूट में 400 ग्राम ऑफ सोल्यूशन,
सोल्यूशन में कितना सोल्यूट है, उसमें 40% सोल्यूट है, तो 40% वाले सोल्यूट का मास निकाल लो। 400 into 40% means 40 divided by 100 and 4 it is going to come like 160 grams. How much? 160 grams, ये आ गया। and now you can calculate total solute कितना है। total solute कितना देखो, 75 plus 160, 75 plus 160, so it is going to come 235 grams। and then total solution निकाल लो। total solution कितना रहा, how much total solution is coming, that is 300 plus 400। ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि दो सोल्यूशन है, मतलब 300 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 700। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इन जो नया सॉल्यूशन बना है, न्यू सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन को बना है, वो कितना होगा न्यू सॉल्यूशन। सो 235 ग्राम है, परसेंटेज ही निकालनी है। 235 ग्राम है सोल्यूट, टोटल कितना है 700, इंटू किससे कर दोगे, इससे कर दोगे 100 से। जब भी परसेंटेज आपको निकालनी होती है तो जो भी आपका मास दे रखा हो, जिसका भी मास निकालना चाह रहे हैं आप, डिवाइडेड बाय टोटल मास वॉट एवर इज द टोटल मास एंड इंटू 100 इफ यू रियली वांट टू फाइंड परसेंटेज, ठीक है। सो ये आ जाएगा 33.5%। परसेंटेज का साइन लगाना ना भूले, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अब क्वेश्चन में ये भी दे रखा है जो हमारा सोल्यूट के अलावा जो सॉल्वेंट है वो वाटर है। क्या है? सॉल्वेंट जो है हमारा वाटर है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 700 माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लो यहाँ से। सॉल्वेंट जो दे रखा है वो है हमारा वाटर, सो वो क्या होगा बेसिकली सॉल्यूशन माइनस 700 माइनस 235, सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, या ये इससे करने से बेहतर है, दिस इज़ अ लॉन्ग मेथड, या ये कर सकते हैं जब आपका सोल्यूट का आ गया तो बचा हुआ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो आप क्या करो, परसेंटेज ऑफ वाटर को ऑफ न्यू सोल्यूशन क्या कर सकते हो। अब देखो तो 100% मतलब परसेंटेज मैक्सिमम कितना होता है 100%, तो उसको माइनस कर दो 33.5% से, क्योंकि जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही थे, सिर्फ दो ही कंपोनेंट थे। पहला क्या था, सॉल्यूट था, और दूसरा था वाटर एज सॉल्वेंट। तो फिर 100 से इसकी परसेंटेज को माइनस करोगे तो 65.5% आ जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। या तो मतलब सिमिलर मेथड, पहले इसका मास माइनस करो या उसके बाद फिर ये फॉर्मूला लगाओ, या सिंपल, दिस इज ईजियर मेथड। सो फ्रेंड्स वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2.6, 2.7 कंप्लीट कर लिया। 2.8 बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये भी मतलब सिंपल फॉर्मूला लगना है मोलैरिटी का, जो आप 11th क्लास से ही लगाते हुए आ रहे हैं। बट वन थिंग है यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि जो हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है ये हमारा सोल्यूट है, इसका मास भले ही ज़्यादा हो लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। यहाँ पे मास जरूर कम है बट दिस इज एन एक्सेप्शन, ओके, लर्न इट। देन वी हैव टू मूव ऑन 2.9। 2.9 में अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी severely contaminated with chloroform supposed to be a carcinogen. The level of contamination of 15 ppm है। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, कितना होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब हमें एक्सप्रेस करना है दिस इन परसेंटेज ऑफ मास एंड डिटरमाइन द मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है, मास परसेंटेज ऑफ वाटर, वो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ किसका, क्लोरोफॉर्म का निकालना है, और हमें मोलैलिटी भी निकालनी क्लोरोफॉर्म की वाटर सैंपल में। हमें ये दे रखा था क्वेश्चन में 2.9 में, जैसे हमने देखा कि उसमें हमें क्लोरोफॉर्म का निकालना है, तो उसमें दे रखा था कि हमारा है कितना है 15 ppm है। ppm का क्या मतलब होता है, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अगर मैं ppm बाई मास की बात करूँ तो ये पता है किसके इक्विवेलेंट है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 15 ग्राम, देखो 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम 10 की पावर 6, जो कि होता है 1 मिलियन ऑफ सोल्यूशन में, इतने सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ओके। इतना मतलब 15 ग्राम ऑफ CaCl3 प्रेजेंट है कितने में, हमारे 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है। तो अब आप इससे पहला पार्ट निकाल सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारा, हमें निकालना है परसेंटेज बाई मास हमें निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो भी आपका मास दे रखा है, ठीक है, मास, और टोटल मास कितना है 10 की पावर 6 है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, क्योंकि आपको परसेंटेज का निकालना है, तो मास ऑफ सोल्यूट टोटल मास इंटू 100। सो आप जानते हैं आपको क्या करना है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग
1.5 इंटू 10⁻³ और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, परसेंटेज का साइन लगाना ना भूले क्योंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। सो आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, वो हमारा कहता है कि मोलैलिटी निकालिए। मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी जैसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पे वाटर, ठीक है। क्या है? सॉल्वेंट है हमारे यहाँ पे वाटर, जिसे हमें केजी में लेना है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए या मास ऑफ वाटर देखिए, वो कितना होगा। सॉल्यूशन का मास कितना है, देखो सॉल्यूशन का मास है 10⁶ और सोल्यूट का कितना है 15 ग्राम, ठीक है। पर आप इसे इक्वली रफली इक्वल कर सकते हो कि मतलब इतने बड़े अमाउंट से अगर आप 15 रुपीज़ मतलब या 15 ग्राम निकालें तो वो कुछ भी नहीं है, तो आप इसे 10⁶ ग्राम ही लिखिए, इतने से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl3 के लिए अब निकालने नंबर ऑफ मोल्स किसके, क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म के मोल्स कितने हैं आपके, क्लोरोफॉर्म्स के मोल हैं आपके लिए, बेसिकली हमें गिवन मास लिखना है। गिवन मास हमें पता है कि दैट इज़ 15 ग्राम, 15 ग्राम लिख लिया। अब इसका आप निकाल सकते हैं, देखिए कार्बन का 12 होता है मोलिकुलर मास या मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरोफॉर्म का मतलब क्लोरीन का होता है 35.5, इसे 3 से इंटू कर दीजिए। क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो ये आपका सम जो है मैंने पहले निकाल लिया, दैट इज़ 119.5, आप चेक कर सकते हैं। देन आप इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.155। अब यहाँ से आपका ये भी आ गया, तो आपको जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है एंड 10⁶। पर डोंट फॉरगेट ये हमारा ग्राम में है, और मैंने बताया था कि जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट होता है वो केजी में होता है, ये हमारा ग्राम में है। एज यू कैन सी दैट हेयर प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन, या कह लो यहाँ पे मास ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, सॉरी 10⁶ ग्राम। तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर की तरफ ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए। देन आपका मोलैलिटी आ जाता है 1.255 इंटू 10⁻⁻4 एंड यूनिट लगाना ना भूले, मोलैरिटी के लिए होती है m और मोलैलिटी के लिए होती है स्मॉल m। सो आप देख सकते हैं कि मैंने कर दिया पूरा। 15 ppm का मतलब इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 2.9 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2.10 को देखें तो वो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 2.10 का लेस सोल्यूबल क्यों होते हैं, दैट इज़ ईजी, ठीक है। उसके बाद हेनरीज लॉ, फिर हेनरीज लॉ का एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.13 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सोल्यूशन कंटेनिंग 6.5 इंटू 10⁻³ ग्राम इथेन इज 1 bar. If the solution contains 5 point this of ethane, then what will be the partial pressure? ठीक है, तो इसमें हमें दो प्रेशर दे रखे हैं, हमें दूसरा प्रेशर निकालना है और दो मासेस दे रखे हैं, ठीक है। क्या देगा, कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग इसको हेनरीज लॉ की हेल्प से ही करेंगे। सो इसमें ये होता है, देखिए 2 पॉइंट, हम लोग बात करें 13 की, 2.13 की, ओके। सो वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, क्योंकि ये हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा मैं बता दूँ। हेनरीज लॉ, ठीक है, द मास ऑफ गैस, मास ऑफ एनी गैस विच इज़ टू बी डिजॉल्व, ठीक है, इन अ सोल्यूशन, द मास ऑफ गैस विच इज़ टू बी डिजॉल्व, द मास ऑफ गैस विच इज़ टू बी डिजॉल्व डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर की, उसके पार्शियल प्रेशर की। और हम लोग उसको कंस्टेंट लगा देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दे प्रोपोर्शनैलिटी कंस्टेंट लगा देते हैं, हेनरीज कंस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है, ठीक है। हमें पहला मास जो दे रखा है डेट इज़ m1, से इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं आप 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और इसके अलॉन्ग मतलब इसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो दे रखा है वो दे रखा है 1 bar, ठीक है। अब दूसरी साइड हमें दे रखा है कि m2 मतलब जो दूसरा मास है, इथेन का जो दूसरा मास है डेट इज़ 5.2 ग्राम्स, और इसका जो प्रेशर वो हमें निकालना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जो हमारा हेनरीज कंस्टेंट है वो तो हमेशा सेम रहेगा, वो तो हमेशा क्या रहेगा, फॉर अ पर्टिकुलर गैस एट अ कंस्टेंट टेम्परेचर हेनरीज कंस्टेंट जो ये KH की वैल्यू वो तो सेम रहेगी। तो KH को क्या लिख सकते हो आप, MP लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ M1 P1 इज इक्वल टू KH, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ M2 P2 इज इक्वल टू KH।
फॉर द सेम गैस एट कंस्टेंट वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि M1P1 इज इक्वल टू M2P2। अब आपको 3 वैल्यूज़ पता है, 1 2 3 वैल्यूज़ पता है, आपको 4th वैल्यूज़ निकालनी है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट फिर भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ कि ये 5 × 10⁻⁻² आ जाएगा, एंड देन दिस 6.56 × 10⁻³ एंड देन 1 इंटू कर दो, तो फिर ये आ रहा है 7.62 बार। बार इज द प्रेशर ऑफ दिस। सो आपका रिक्वायर्ड ये आंसर है। इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने एंड ये जाने, हेनरीज लॉ। दिस इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक, it is very easy. So friends, we have completed question number 2.13 just right now, and question number 2.14 देखें तो एक हमारा theoretical question है, but basis है Rolle's law में। और just after this subjective question हमारे पास एक और numerical रहता है, that is 2.15, जो है based on Rolle's law, ठीक है। तो an aqueous solution of 2% of non-volatile solute exerts the pressure of this bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जो होते हैं हमारे मिक्स नहीं होते। मिक्स नहीं होने की वजह से वो हमारा जो पार्शियल प्रेशर है उसे गिरा देते हैं, ठीक है। वो एग्जर्ट कर रहा है एक प्रेशर लाइक दिस, हमें मोलर मास का फाइंड करना है। लेट्स फाइंड इट आउट। सो फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा रोल्स लॉ। तो बहुत सिंपल है, बट ये हमारा बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। ये हमारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट इसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कंपोनेंट दर्शा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए जो भी हम लोग टर्म इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा होगा ए का मतलब है कि आप सॉल्यूशन की बात करो, और बी का मतलब है कि आप सोल्यूट की बात करो, ठीक है। पहले समझ लेते हैं टर्मिनोलॉजी क्या कहती है। ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है। प्योर कंपोनेंट, जब आपका कुछ भी मिक्स नहीं करा गया था तब क्या प्रेशर था, तब हमारा प्रेशर था 1 बार, 1 ATM था, 1 ATM कह लो, या था 1.013 था, कितना था 0.13 बार कह लो, क्योंकि हम लोग इसको इंटर कन्वर्ट कर रहे हैं, वो P0 था, ठीक। फिर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया आफ्टर मिक्सिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जब आपने नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट को मिक्स कर दिया तो वो कितना आ गया P0। उसे सिर्फ P0 से डिनोट करेंगे क्योंकि वो प्योर कंपोनेंट का नहीं है। जो प्योर कंपोनेंट का होता है उसे हम नॉट से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ये नॉट से डिनोट नहीं होगा, सिर्फ ए आएगा, सॉरी। तो ये हमारा बेसिकली इससे कम ही होता है, डेट इज़ 1.004 बार। यू कैन सी दैट यहाँ पे 0.09 बार का डिफरेंस आ गया, मतलब कम हो जाता है। जब भी आप नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हो एक सॉल्यूशन में, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है बेसिकली वो कम हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल मिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे बी का क्या मतलब है, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को, और ये जो हमारा रिप्रेजेंट करता है वो करता है किसको, सॉल्यूशन को। इतना समझ लीजिए, इतना समझ में आ गया। और ये जाई का मतलब, इसे क्या कहते हैं, जाई कहते हैं। जाई का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, आई होप यू नो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक। मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जाई भी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे प्रेशर वगैरह भी दे रखा है, एंड हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे ये डैट मास ऑफ सॉल्यूशन, मैंने आपको बताया था कि मास ऑफ सोल्यूशन कितना ले लो, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो आप 100 ले लो, ठीक है। अब मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट उसने कहा था कि मास ऑफ सोल्यूशन का 2% है, कितना है 2% है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं 2% कितना हो जाएगा इसका, 2 ग्राम हो जाएगा, सिंपल। ओके, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना पड़ेगा आपको। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, डेट इज़ 100 सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, डेट इज़ 98 ग्राम, ठीक। ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू डू, हमें निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और, अब जाई बी को क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका वेट गिवन है, वेट गिवन ऑफ व्हाट, वेट गिवन ऑफ सोल्यूट इनटू मोलिकुलर मास ऑफ ये, एंड तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बेसिकली ये पूरा ही एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम थोड़े बहुत अजम्पशंस मानते हैं। बेसिकली अगर आप ये लिखेंगे तो आपको ईजी भी पड़ेगा और ईजी है। डब्ल्यू का क्या मतलब है, डब्ल्यू बी का मतलब है कि आपका मास ऑफ सोल्यूट कितना है, ठीक है।
और एम का क्या मतलब है, यहाँ पे एम रिप्रेजेंट करता है कि आपका मोलर मास कितना है, मोलर मास कितना है। सो वो डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना। पी नॉट ए कितना दे रखा है आपका 1.013 डिवाइडेड बाई 1.013 इज इक्वल्स टू, अब डब्ल्यू बी का फाइंड करो। डब्ल्यू बी मतलब वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट 2, और यहाँ पे आपको वाटर, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा वाटर है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। सॉल्वेंट इन मैक्सिमम केसेस हमारा क्या होता है, वाटर ही होता है। वाटर का आप जानते हो कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, या मोलर मास 18 होता है, ठीक है। और मैं फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है, मतलब मोलर मास ऑफ व्हाट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, इनटू W1 क्या है 98। जब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपका ये आ जाएगा 41.35 ग्राम पर मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है मोलर मास, ठीक। अब वन थिंग, आप चाहे तो ये भी कर सकते थे, या मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, डेट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, मतलब सोल्यूट डिवाइडेड बाई, ये बेसिकली ये होता है। बट हम लोग जब ये करते हैं ना, एन एक एजम्पशन लेते हैं कि एन, इसको इस तरीके से एन ए ही लिख लेते हैं, जिस वजह से ये ऐसा होता है। क्यों करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सिर्फ मास ऑफ सोल्यूट सिर्फ जस्ट 2 ग्राम था, और ये 98, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट का डिफरेंस आता है माइनस करने पे, 190 ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आ गया मॉलिक्यूलर मास, मतलब मोलर मास, ग्राम पर मोल्स, यूनिट ना लिखना बोले। सो फ्रेंड्स, हेप्टेन ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin. The vapor pressure of the two liquid component are this. What will be the vapor pressure of mixture of 26 gram of heptane and 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है। सो हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ, टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, ठीक है। देखिए, अब इसमें भी हम लोग पहले मैंने निकाल लिया कि आपके लिए मोलर मास ऑफ हेप्टेन क्या आएगा और ऑक्टेन क्या आएगा। ये मतलब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ऑक्टेन की फॉर्मूला क्या होती है एंड हेप्टेन की फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो आपको क्या बेसिकली निकालना है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो आएगा फर्स्ट कंपोनेंट का, उसके बाद उसी का मोल फ्रैक्शन, फिर सम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो 2, ठीक। दो कंपोनेंट अगर है आपके, ये आपका पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और जब ये प्योर है, जब ये प्योर है तब की बात हो रही है, ओके। और बेसिकली इसमें नॉट लगा दीजिए ज़रूर से, क्योंकि दिस इज़ ऑफ प्योर कंपोनेंट। नॉट का मतलब होता है डेट इज़ फॉर द प्योर कंपोनेंट, और ये जाई का मतलब है, जो एक्स में लगा रहा हूँ इसका मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। पिछले जैसे हमने इससे पहले भी यही डिस्कस करा था, क्या होता है। सबसे पहले हम निकालेंगे मोल ऑफ व्हाट, हेप्टेन के लिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, एन से डिनोट करते हैं, ठीक। तो हेप्टेन का जो हमें मास दे रखा था, गिवन मास दे रखा था, वो था 26, क्वेश्चन के लास्ट में दे रखा था, और हमने यहाँ से इसका मोलर मास इतना निकाला, तो यह आ जाएगा 0.26। सिमिलरली हम निकाल लेंगे ऑफ ऑक्टेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, उसमें कितना मास दे रखा था, 35 दे रखा था, और यहाँ पे मोलर मास हमने निकाल लिया 114 है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.31, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है, हेप्टेन का। हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन ऊपर लिखोगे 0.26, ठीक। फॉर्मूला मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि अगर आप ए कंपोनेंट का निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सो ये होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पे हम दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देते हैं, 0.26 प्लस 0.31। अब सम करके वो सब मैंने पहले निकाल लिया, दैट इज़ गोइंग टू कम 0.56, ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, ठीक। अब देखो वन मोर ट्रिक, अब जब आप दूसरे का निकालोगे, ऑक्टेन का निकालोगे, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या आएगा, क्योंकि दो ही कंपोनेंट, बिकॉज जस्ट 2 कंपोनेंट है, तो आप क्या करोगे, जो जैसे अगर ए है आपका मोल फ्रैक्शन और बी है मोल फ्रैक्शन, तो दोनों का जो सम होता है ना वो 1 होता है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, अगर आपके 2 कंपोनेंट हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो होता है 1। तो आप क्या करोगे, इसका ऑक्टेन का निकालने के लिए 1 माइनस 0.456 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.544 आ जाएगा।
सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। वैसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे आपका लेस टाइम लगता है। अब क्या करना है, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मैंने बताया था कि आपको क्या करना था, यहाँ पे जो आपका दे रखा है प्योर फॉर्म में, आपका जो भी प्रेशर दे रखा है पार्शियल प्रेशर, उससे डिवीजन करना है करस्पॉन्डिंग किसके लिए, करस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेप्टेन के लिए देखते हैं, 0.56 मल्टीप्लाई होगा इसके प्रेशर से, वो कितना है, 105.2 है, प्लस कर दो। अब किसके लिए निकालोगे, 544 मतलब ऑक्टेन के लिए, और ऑक्टेन का पार्शियल प्रेशर कितना था, वो था 46.8 किलो पास्कल था। कितना था, किलो पास्कल था। अब आफ्टर सॉल्विंग आप सॉल्व कर लीजिए दोनों को, दैट इज गोइंग टू कम 73.43। एंड वन मोर थिंग, डोंट गेट फॉरगेट, ये आ रहा है किलो पास्कल में, किलो पास्कल में, किलो का किलो पास्कल, पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। सो दिस इज योर आंसर। हाउ वी डिड, ये बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ये हमारा डिराइव हुआ है रॉल्स लॉ से, ठीक है। तो ये हमारा नॉट का जो मतलब होता है मैं आपको बता दूं, जैसे पी नॉट ऑफ ए लिखा हो तो वो मतलब होता है कि प्योर कंपोनेंट का, किसका, प्योर कंपोनेंट को। और पी नॉट ए लिखा हो तो मतलब उसमें कुछ मिक्स किया गया है, वो हो सकता है डैट मे बी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल, दोनों ही हो सकता है। Okay, if you like my videos, then please subscribe it. If you find it useful, then please share it to maximum people. Thank you.